नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं अपनी एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी भी आजकल की सास बहू के ऊपर ही आधारित है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। दमयंती जी और उनकी बेटी सुहाना जैसे ही बाजार से लौटकर आती हैं तो वो दोनों रोमी और मोना को आवाज़ लगाने लगती हैं। रोमी और मोना दोनों दमयंती जी की बहू हैं। सुहाना उनकी बेटी भी आवाज़ लगाकर कहती है, अरे भाभी कहाँ हो, हम लोग थक कर आए हैं, कम से कम पानी तो दे दो। तब रोमी और मोना नहीं सुनती हैं, जो उनकी दोनों बहुएं, दमयंती जी की दोनों बहुएं रोमी और मोना। तो दोनों देखती हैं, दोनों कहाँ हैं, दोनों माँ बेटी देखती हैं कि दोनों हैं कहाँ, रोमी और मोना। उन्हें आश्चर्य होता है, अरे किचन भी साफ नहीं हुआ, ना लिविंग रूम भी, घर तो वैसा का वैसा ही है, आखिर ये दोनों गई कहाँ। माँ बेटी को चैन ना पड़ती, वो दोनों हर कमरे में देखने लगती हैं। तब उन्हें रोमी के कमरे में ही मोना और रोमी दोनों तैयार होकर मज़े से मोबाइल देखती हुई मिलती हैं। तब दोनों को देखकर हैरानी से दमयंती जी पूछती हैं, अरे रोमी और मोना कहाँ जा रही हो, कहीं जा रही हो क्या, इतनी तैयार क्यों हो, हम लोग आ भी गए, तुम दोनों कमरे से बाहर भी ना आई, घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। तब रोमी कहती है, मम्मी जी आप सबको कहती हैं मेरी बहुओं से कुछ काम, मेरी बहुएं किसी काम की नहीं हैं, मेरी बहुएं कुछ नहीं करती हैं, इसलिए कुछ नहीं किया। क्या, बहुत ही गुस्से से दमयंती जी ने बोला, क्या। तो हाँ मम्मी जी, आपको लगता है कि हम दिन रात काम करते रहें तब भी आपको कुछ दिखता ही नहीं, हम लोग कुछ भी कितना भी कर लें वो आपको नज़र आता ही नहीं। और तो और पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी कहने से नहीं चूकती कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ऐसा आप शुरू से करती आई हैं, यहाँ तक कि कहीं जाना हो तो भी घर के काम के हिसाब से हमें अपना जाना निश्चित करना पड़ता है। तो आज ये देखकर बुरा क्यों लग रहा है। तब सुहाना कहती है, अरे मम्मी आज भाभियाँ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं। तब दमयंती जी कहती हैं, सुनो बहुओं, ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। उसी समय रोमी कहती है, दमयंती जी की बहू, मम्मी जी आप हमें खरीद कर नहीं लाई हैं ना ही आपके हम नौकर हैं। आपने कल क्या किया, जब बुआ जी आई तो आपने ही खाने में कमी निकाल दी, उनके ही सामने आप ये कहने लगी कि हमारी बहुओं को इतने साल हो गए, इन्हें कुछ करना ही नहीं आया, हमारे यहाँ छोलों में खड़ा मसाला डलता आया है, लेकिन देखो तो ना दोनों ने देखो तो ना तो मसाला नज़र आ रहा है ना तेल। आपने उनके सामने बड़ी आसानी से ये सब हमें सुना दिया, ये तक ना सोचा अचानक आई बुआ जी के सामने हमने खातिरदारी में कोई कमी ना छोड़ी। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, दोपहर के 2 बज चुके थे, तब वो आई थी, पर उनकी सेवा में लगे रहे। वैसे तो घर में एक सब्जी से काम चल जाता है, हमने तो 2 सब्जी बना ली, चलो कुछ कमी ना लगे तो, पर भी आपने हमें इतना सुना दिया। क्या हमारी जगह सुहाना को ससुराल में इतना करने के बाद सुनाया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा। सुहाना दमयंती जी की बेटी है, आप सोचिए ऐसा होता है एक बहू का ससुराल। आप तो उनसे ये कह रही कि खाने के काम से फुर्सत होते ही हमारी बहुएं कमरे में चली जाती हैं, तो आप बताइए हम लोग मशीन हैं। फिर सुहाना अपने पर आई, बात के लिए कहती हैं, भाभी हमें तो हमें तो बीच में ना लाओ, वो उनकी बेटी कहती है। फिर मोना कहती है, अगर सुहाना दीदी कुछ कर दे तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है, सुहाना दीदी उनकी नंद, और हम दिन भर काम को करते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। बताओ ना, हम भी सुहाना दीदी की तरह किसी की बेटी हैं, आप हमें बेटी ना मानो तो भी ठीक है, कम से कम एक घर का सदस्य की तरह तो मानो, हमें हमारे काम के लिए 2 तारीफ के बोल ही बोल दो। पर वो तो हम लोगों ने आज तक सुना ही नहीं। खैर छोड़ो, और आपको क्या कहें। आज इतना सुनते ही दमयंती जी को एहसास हुआ कि हमने अपनी बहुओं पर तो अति ही कर दी। मैं अपने घर की ढक कर चलती हूँ और ननद जी को बहुओं के बारे में न कहती तो शायद इन्हें इतना बुरा न लगता।
आज बहुओं ने बता दिया, उन्हें उनकी बात का बुरा लगता है। इस तरह दमयंती जी ने सोचा, मेरी बहुओं ने कभी कुछ नहीं कहा, पर आज ये दोनों को लगा हमें इतना नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ननद रानी तो अपनी बहुओं की तो कुछ बताती नहीं है। मैं ही अपनी बहुओं को क्यों समझूं? आज तक मेरी बहुओं ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर आज समझ आ रहा है कि मैंने ही बहुओं को कम समझा। अगर मेरी बेटी मुझे ये सब बताए तो अच्छा लगेगा, नहीं ना? और वो सोच में पड़ गई। इस तरह दमयंती जी ने कहा कि सही कहा बहुओं लोगों ने। अगर मैं कुछ नहीं समझूंगी तो दूसरे तुम लोग का क्या सम्मान देंगे? दूसरे लोग तुम्हें क्या सम्मान देंगे? ससुराल में बहुओं का सम्मान हो तो वो सब देखकर अपना फर्ज निभाती हैं। मैं भी अपनी सास की तरह बन गई। मुझे तुम लोग माफ़ कर देना। मैंने कभी तुम लोगों के नज़रिए से सोचा ही नहीं। दोस्तों, हम जब बहू बनकर ससुराल जाते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, जबकि बेटी कुछ भी ना करे तो कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं, पर बहुओं को भी अस्तित्व होता है, उन्हें भी ससुराल में सम्मान मिलना चाहिए। जो वो फर्ज निभाती हैं वो बाहर वाला नहीं करता है। बड़े बुजुर्ग की आदत होती है कि कोई रिश्तेदार आया नहीं, अपने मन की भड़ास रिश्तेदारों के सामने निकाल देते हैं, जबकि बहू उसी परिस्थिति में सुन लेती है और जवाब नहीं दे पाती है। तो क्या ऐसा होना चाहिए ससुराल? तो इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और बाकी आपको मेरी कहानी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दमयंती जी, उनकी बेटी सुहाना और उनकी दोनों बहुएं रोमी और मोना, इन इन चारों में से आपको किसकी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? और क्या आप रोमी और मोना की बातों से सहमत हैं कि बहुओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान आप अपनी बेटी को देती हैं? चलिए, बहुओं को घर का सदस्य ना माने, नहीं, बहुओं को आप अपनी बेटी ना माने, लेकिन एक घर का सदस्य तो माने। उस सदस्य होने के नाते उन्हें थोड़ा सम्मान तो दीजिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुषमा राणा को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।